नमस्कार, मैं जीत सिंह। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। शिवगढ़ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीवी सिंह हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। और इस शिवगढ़ ब्लॉक में बछरावा विधानसभा में मैंने जनता के बीच में जाकर के जब सर्वे किया तो कुछ बातें, कुछ मुद्दे ऐसे निकल के आए हैं जिससे सर से मैं चर्चा करूंगा कि इन मुद्दों पर सरकार के क्या पॉइंट हैं, क्या व्यू हैं, कैसे काम करेगी। तो उसी पर हम सर से चर्चा करने जा रहे हैं। सर, बीजेपी पार्टी विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन भी बहुत बड़ा है। हमने आपकी बछरावा विधानसभा का सर्वे किया है। उस सर्वे में जनता के कई मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोज़गारी, महंगाई और किसान का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। जो अभी मुद्दा उठ रहा है कि धान की खरीद पर लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इन मुद्दों पर आपके क्या विचार? बहुत बहुत धन्यवाद। एक जनहित या जो ज़मीन के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। हम जनता के बीच में विकास कार्यों को लेकर के जाने वाले हैं। हमारी सरकार ने 5 साल में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। जहां पर पिछली सरकार एक एक्सप्रेसवे, और वो भी कितनी कीमत में और उसकी क्या स्थिति थी, उसके बाद वो झूठा ढिंढोरा पीट रही थी। हमारी सरकार में आप देख रहे हैं किसी छिपा नहीं है, 5 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं और उससे कम कीमत में बनकर तैयार है, उससे अच्छी गुणवत्ता के साथ। अगर अभी आपने देखा होगा तो हमारा जो अभी लक्ष्य है हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, कि हर ज़िले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग 35-40 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो रहे हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो इससे पहले की सरकारों में आपने देखा होगा, अगर मैं बसपा गवर्नमेंट की बात करूं तो लोगों को बिजली आने का मतलब, जैसे कोई लोगों के यहाँ जब कोई VIP आ जाता है तो उसका जिस तरह से इंतज़ार रहता है उसी तरह से बिजली का रहता था। अगर पिछली गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की बात करें तो सैफई इटावा या कुछ विशेष जो उनके लोग थे, उनके विशेष जनपदों को विशेष तरह से बिजली दी जाती थी। लेकिन आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों को, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो आपका जालौन हो, चाहे उरई हो, चाहे रायबली हो, चाहे लखनऊ हो, अगर वो महानगर है तो 24 घंटे, अगर वो नगर पालिका क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको 22 घंटे, और ग्रामीण क्षेत्र है तो 18 घंटे बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है। बिजली के लिए अगर बात करें तो इससे पहले की सरकारों में यहाँ सब लोग, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग खुद जब कोई ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता था तो उसके लिए चंदा लगाते थे, एक कोई पिकअप या कोई मोटर करते थे, फिर जाते थे पावर स्टेशन, वहाँ से उसको लेकर के आते थे। बदलने में हफ्ते 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन आज मैं चैनल के साथ आपके मैं इसके माइक के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर जिला या कोई भी ऐसा गांव या कस्बा नहीं होगा जहां पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो और 24 से 48 घंटे के अंदर सूचना के बाद अपने आप न लग जाए। अच्छा सर, विपक्ष का एक दावा है कि जो योगी सरकार में काम किए जा रहे हैं वो मैंने निर्धारित किए हैं। सर, इस पे आपके क्या विचार? देखिए, वो तो एक आधार विहीन तथ्य है, कोई उसका व्यू नहीं है। जब कुछ नहीं कहने के लिए तो यही कह रहे हैं। निश्चित तौर पर राम मंदिर बना है तो उनको कहना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी का सपना था, उनको कहना चाहिए कि 35 से हम हटाना चाह रहे थे, उनको कहना चाहिए कि हम धारा 370 ख़त्म करना चाहते थे। तो ये तो एक आधार विहीन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। सर, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि एक ये है कि शिवगढ़ में बस अड्डा बनाया गया। जी, बस अड्डा तो बन गया सर, लेकिन यहाँ से बसों का संचालन अभी चालू नहीं हुआ है। इसके ऊपर आपके क्या विचार? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले सरकार थी, माननीय राजनाथ सिंह और माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय यहाँ पर बस स्टॉप बना था और उसके बाद यहाँ से बसें भी संचालित होती थी। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ समस्याओं बस यहाँ से वर्तमान समय में बसों का आवागमन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। हालांकि बसें तो जा रही हैं लेकिन बस स्टॉप पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोगों ने परिवहन मंत्री माननीय अशोक कटारिया जी से मिलकर के मुलाकात की है। बहुत जल्द यहाँ से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सर, मैं जनता के बीच में गया और जनता से जब मैंने सवाल लिए तो जनता का कहना मात्र ये रहा कि बीजेपी पार्टी से तो मैं खुश हूँ, लेकिन पर्सनली विधायक से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि 5 साल विधायक जी मुझसे मिलने भी नहीं आए। उसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, इससे पहले के जो विधायक हुआ करते थे वो कहीं न कहीं परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद की राजनीति करते थे। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के, मैं केवल बछरावा ही नहीं बल्कि सभी विधायकों की बात करता हूँ, वो राष्ट्रहित और देश हित में फैसले करते हैं। कहीं भी इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आ रही हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ लोग नाराज़ हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारी पार्टी
का जो चुनाव है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो हम विधायक बना, जहाँ हमारा एक वोट विधायक बनाता है वहीं हमारा वोट मुख्यमंत्री भी बनाता है, जहाँ हमारा एक वोट आपका एमपी बनाता है, सांसद बनाता है, वही वोट हमारा प्रधानमंत्री भी बनाता है। तो कहीं न कहीं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब से मैं राजनीति में हूँ, जब से मैं देखता हूँ, इससे पहले इतना ईमानदार, इतना निर्बाध रूप से मेहनत करने वाला और राष्ट्रहित की सोच रखने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। सर, मुख्यमंत्री तो अच्छा काम कर रहा है, जनता भी कहती है कि मुख्यमंत्री, लेकिन पर्सनली विधायक के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है कि विधायक जी 5 साल में बछराऊं विधानसभा में ना तो किसी से मिलने गए, जनता से या ग्रामीण स्तर पर किसी से मिलने भी नहीं गए, और उनके माध्यम से अभी तक कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है। इसके ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज करोड़ों की लागत में बन करके अच्छा में शिवगढ़ जहाँ पे हम बैठे हैं, महाराजगंज में राजकीय इंटर कॉलेज था, आपके बछरावा में था, शिवगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। हम लोगों ने निवेदन किया, माननीय योगी जी के निर्देश में राजकीय इंटर कॉलेज बन करके तैयार हो रहा है। अच्छा सर, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था जिस पे उन्होंने जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनकी अहम भूमिका थी, उनको जिन्ना के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उनके इस जो बयान था, इस बयान पे आपकी क्या विचार? देखिए, उनकी बौखलाहट है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। वो जात विशेष के वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी बोल सकता, अनाप शनाप बयानबाजी करते आ रहे हैं। बाकी सबको पता है जिन्ना कौन थे, उस पर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। पूरी देश क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है जिन्ना क्या थे, उनका क्या था, उन्होंने क्या किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर वो जिन्ना उनको पसंद है तो उनको जिन्ना मुबारक हो। अच्छा सर, तुष्टीकरण की राजनीति पहले सन 2014 जब मोदी की सरकार आई भारतवर्ष में, केंद्र में, और उसके बाद सन 2017 में योगी की सरकार आई, उसके पहले तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। सर, इस पर आप क्या विचार है? देखिए, वो कहीं न कहीं अपना अपना राजनीति करने का लोगों का नज़रिया है। कुर्सी पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। वो अपना एक ये मान सकते हैं व्यक्तिगत राजनीतिक दल की अपनी सोच है। सर, बीजेपी ने जो विपक्ष की पार्टियां थे उनको बैकफुट पर लाद दिया राम मंदिर का निर्माण करवा करके। जितनी भी पार्टियां हैं वो टोटल अपना चुनाव प्रचार अयोध्या से ही चालू करना चाहती हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, लेकिन आप ही लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ऐसा आप लोग पूछते थे। आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वो कहते हैं, अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था कि यहाँ पर राम मंदिर की ज़मीन के मामले में घोटाला हो रहा है। अभी एक विपक्ष के नेता का बयान आया कि दीपावली के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट हुई। अरे हम कहते हैं भैया, दीपावली के नाम पर मानता हूँ करोड़ रुपए खर्च हुए, सफाई में नाचने गाने वालों के नाम पे तो नहीं खर्च हो रहे हैं। अगर दीपावली मनाने पे भगवान श्री राम इसी दिन वापस आते हैं, हम लोगों की आस्था का पर्व है, हम लोगों की भावना का पर्व है, हम लोग उस दिन से ये मानते हैं कि शुभ दिन शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा में करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो मुझे खर्च करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सर, केशव प्रसाद मौर्य का अभी 3 दिन पहले, डिप्टी जो सीएम हैं, 3 दिन पहले उनका एक ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट किया था कि राम मंदिर अयोध्या का और काशी में निर्माण कार्य चल रहा है, और जो बचा है मथुरा, उसके ऊपर भी नहीं। वो हम लोगों निश्चित तौर पर कहते हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और निश्चित तौर पर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो प्रयागराज हो, अगर वहाँ पर हमको जो भी करना पड़ेगा, उस राष्ट्रीय विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी भारतीय प्राचीन परंपरा को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सन 2014 के पहले हिंदू सो रहा था, अब हिंदू जगा है, इसके बाद? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी प्राचीन काल में नालंदा जैसे महाविश्वविद्यालय हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो कि ज़मीन से लेकर के उन्होंने सम्राट बनने तक का काम किया है। हिंदू सो नहीं रहा था। ये बात सही है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल या कुछ ऐसी लोग थे जिन्होंने इस समाज को बांटने का, इस समाज को पीछे ले जाने के लिए दलगत और जातिगत राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति की। ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी हमने, जहां प्रधानमंत्री हमारे पंडित ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण शिरोमणि और हम सबके अग्रज, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, जिनको पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है, तो वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग किया है। सर, आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवगढ़ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर GV सिंह, जिससे हमारी खास मुलाकात हुई है। कैमरामैन शिवम अवस्थी के साथ मैं जीत सिंह।